चांदनी, चांदनी, तुम अभी मेरे साथ चलो फौरन। अरे कहाँ? शादी करने। शादी करने? लेकिन हमारी शादी को तो अभी काफी दिन है। चांदनी, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि मुझे तुमसे अभी शादी करनी है तो क्या तुम इनकार करोगी? लेकिन राज, हमें बताओ भी तो, आखिर माजरा क्या है? क्या तुम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हो? यानी मंगली को मानती हो? लेकिन राज, ये सब तुम... मेरी बात का जवाब दो चांदनी। नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन डैडी इन बातों पर यकीन रखते हैं। उन्हें ज्ञानी महाराज ने कहा है कि तुम मंगली हो और हमारी शादी नहीं हो सकती। देखो चांदनी, अगर आज तुमने हिम्मत नहीं की तो फिर हमारी शादी कभी नहीं हो सकेगी। बोलो बोलो चांदनी, बोलो। चलो राज। चलो। डैड, मैंने और चांदनी ने शादी कर ली है। क्या? हाँ। जानते बूझते तूने अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दी। तुझे पता है कि लड़की का मंगली होना क्या होता है? ये कुल्टा तो शादी के बाद भी जिंदा रहेगी, लेकिन तुझे तो मौत। नहीं वीर प्रताप, नहीं। एक लफ्ज भी जबान से निकाला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो गया है दीदी, अनर्थ हो गया है। सचदेवा परिवार को तबाही बर्बादी से बचा लीजिए। इससे कहिए कि इस लड़की को छोड़ दे, तलाक दे दे ऐसे। अगर तलाक देना होता तो मैं चांदनी से शादी ही क्यों करता? अगर इस घर को चांदनी की जरूरत नहीं है ना, तो मुझे भी इस घर की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं। नहीं राज, नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे राज, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। लेकिन बुआ जी, प्लीज 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 मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। चलो। दीदी, चांदनी के मनहूस कदम इस घर में आ गए। अब इस घर को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। हमारी किस्मत में भी कैसी शादी लिखी है? न डोली, न बारात, न ढोल, न शहनाई। चांदनी बेटी, बुआ माँ। सदा सुहागन रहो। बुआ जी, बुआ माँ, अगर हम मंगली हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बोलिए बुआ माँ। कसूर किसी का नहीं है बेटा, कसूर हमारी तकदीर का है। बुआ जी, डैड ने क्या कहा? कुछ नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर लूंगी राज। चांदनी बेटी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी बुआ माँ। खुश रहो। थैंक यू बुआ। सब ठीक हो जाएगा। वीर प्रताप, नौजवान नस्ल उन बातों को नहीं मानती जिस पर हमारे समाज की बुनियादें टिकी हुई हैं। राज ने वही किया जो उसने मुनासिब समझा। चांदनी को हम कब तक स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसा ना हो कहीं हम अपने बेटे राज को खो बैठे। हाँ वीर प्रताप, समझौता करने में ही समझदारी है। हो सकता है उन दोनों का प्यार उस बरसों पुरानी रीत को तोड़ दे। ये मंगली वगैरह क्या है? कौन मानता है इसको? आज के जमाने में कोई नहीं मानता वीर प्रताप। चलो, तुम ज्यादा सोचना मत वीर प्रताप, आराम से सोचना। कोशिश करूंगा दीदी। काश हर फिक्र और नींद का इलाज इंसान के पास होता तो कितना चाहता। गुड नाइट वीर प्रताप। गुड नाइट।
ससुर जी, तुमने हमें पहचाना नहीं वीर प्रताप? हम चांदनी हैं, चांदनी मल्होत्रा। हमारे पिता राकेश मल्होत्रा के तुम मुनीम थे। धोखे से तुमने उन्हें मारा और हमारी माँ से धोखे से प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत करवाए। हमारी खेलने की उम्र थी, लेकिन तुम्हारे कारण हम यतीम हो गए। तुमने कानून की मदद से हमें और हमारी माँ को भी घर से निकाल दिया। हमारी माँ पर दुखों का ऐसा पहाड़ गिरा कि एक दिन वो हमें भी छोड़कर चली गई। हमारी मासूम आंखों ने हमारे पिता की लाश के बाद हमारी माँ की भी लाश देखी। तुमने तो ये सोचा होगा कि चांदनी एक कमजोर लड़की है, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन औरत को कमजोर समझना ही मर्द की हिमाकत है वीर प्रताप। औरत की ताकत का अंदाजा उसके शरीर से नहीं, उसके आत्मविश्वास से लगाना चाहिए। जिस औरत ने तुम जैसे जल्लाद को जन्म दिया था, वो भी कमजोर नहीं थी, और जिसने हमें जन्म दिया था, वो भी कमजोर नहीं थी। अब तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? बदला, हमारे पिता की मौत का बदला, हमारी माँ की मौत का बदला। तुम्हारी वजह से जो हमारी जिंदगी रेशे रेशे हो गई है, उस हर रेशे का बदला। अब तू मर जाएगा वीर प्रताप, क्योंकि जो दूध तूने पिया है उसमें जहर था। चाय? हाँ पी लूंगा, रख दो। पी लेना। कहा ना पी लूंगा, पी लूंगा, पी लूंगा, रख दो। आहिस्ता आहिस्ता, चिल्ला के बात मत करो। ज्यादा चिल्लाने से दिमाग के रगों पर स्ट्रेन पड़ता है, और रगे फट जाए तो इंसान पागल होकर मर जाता है। हाँ, बुआ जी, डैड नजर नहीं आ रहे? यही मैं सोच रही हूँ, वीर प्रताप अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, हमने सुबह बेटी तो उन्हें दी थी। मैं जाकर देखती हूँ। हम भी चलते हैं। आओ राज। हाँ चलो। वीर प्रताप, क्या बात है? नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं आए? ससुर जी, आपकी तबीयत तो ठीक है। सुबह जब हम चाय लेकर आए थे, तब तो आपका ये हाल नहीं था, और अब तक आपने चाय भी नहीं पी है। राज, किसी डॉक्टर को फोन करके बुलाओ तो। हाँ चांदनी। नहीं राज, नहीं। वीर प्रताप, अपनी बीमारी को छुपाओ मत। अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है। कमाल है, आप तो खामखा चिल्ला रहे हैं ससुर जी। बुआ माँ, ज्यादा चिल्लाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिमाग की रगों पर स्ट्रेन पड़ता है। वीर प्रताप, क्या हो गया है तुम्हें? देखो, हमें कितनी अच्छी बहू मिली है, हम सबका कितना ख्याल रखती है। तुम्हें सबसे पहले बेटी मिली थी और मुझे और राज को बाद में, और तुमने वो पी ही नहीं। जानी बेटी, जाओ वीर प्रताप के लिए एक कप चाय लेकर आओ। अच्छा बुआ। डैड, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। आज के दिन आप आराम कर लें, रिलैक्स। चलो। राज, हमारी मानो तो किसी डॉक्टर को बुला लो। नहीं चांदनी, अगर एक बार उन्होंने इनकार कर दिया है तो फिर वो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स गो।
क्या बात है वीर प्रताप? इतने परेशान क्यों हो? और ऐसी भी क्या परेशानी कि तुमने खाने पीने के साथ साथ घर से निकलना भी बंद कर दिया है? एक बार बुआ जी और राज को बोलकर क्यों नहीं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते? इस तरह तो तुम एक जगह बैठे बैठे पागल हो जाओगे। जाओ यहाँ से। ना ना वीर प्रताप ना, चिल्लाओ नहीं, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिमाग की रगें तन जाएगी और हो सकता है उसकी वजह से तुम पागल हो मैंने जाओ। कहा जाओ यहाँ से। निशानी, पागलपन की निशानी। जा रही हूँ वीर प्रताप, मगर इतना याद रखना, सोना नहीं। अगर सो गए तो कभी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। जागते रहना, जागना ही तुम्हारी जिंदगी है और सोना मौत। क्या बात है वीर प्रताप? इतने परेशान क्यों हो? और ऐसी भी क्या परेशानी कि तुमने खाने पीने के साथ साथ घर से निकलना भी बंद कर दिया है? एक बार बुआ जी और राज को बोलकर क्यों नहीं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते? इस तरह तो तुम एक जगह बैठे बैठे पागल हो जाओगे। नहीं, नहीं, नहीं। अगर मैंने राज और दीदी से कह दिया तो वो दोनों मुझे छोड़कर चले जाएंगे। उन दोनों की हमदर्दी चांदनी के साथ है, चांदनी के साथ है। नो, नहीं। बुआ जी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, वीर प्रताप के बारे में सोच रही थी। माना कि तुमने हमारी ख्वाहिशों के खिलाफ शादी की है, लेकिन अब शादी हो चुकी है। चांदनी को स्वीकार करने के बजाय वो तुम लोगों से इस कदर नाराज है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बुआ जी, मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे वो चांदनी को अपनी बहू मान लेंगे। और फिर मैं चांदनी से भी तो कहूंगा कि वो उनके दिल में अपनी जगह बनाए। बेटा, मुझे चांदनी पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारा बाप अपनी जिद के आगे किसी की नहीं चलने देता। मुझे उस बात की फिक्र है। डोंट वरी बुआ जी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट वेरी सून। डैड, डैड, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, इसलिए कि मैंने चांदनी से शादी कर ली है और आपको खौफ है कि उसकी वजह से इस घर पे आफतें आएंगी। नहीं डैड, चांदनी एक बहुत अच्छी लड़की है, वो इस घर के लिए आफत नहीं रहमत होगी। डैड देखो राज, चांदनी के लिए मुझे कन्विंस मत करो, मैं पहले ही से बहुत परेशान हूं। जाओ। डैड, अगर आप चांदनी को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। राज, मेरे जीते जी चांदनी इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर तुम्हें अपने बाप का प्यार और उसकी शफकत चाहिए तो तुम्हें चांदनी को तलाक देना होगा। डैड, डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? यह मेरा आखिरी फैसला है, और अगर तुम उससे तलाक नहीं दे सकते तो चुपचाप इस खानदान की बर्बादी का तमाशा देखते रहो। डैड, डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं आपसे, और मैं चांदनी से भी प्यार करता हूं। न मैं आपके बगैर जीने का तस्वीर कर सकता हूं और न चांदनी के बगैर। ये क्यों नहीं कहते कि तुम चांदनी के बगैर जीने का तस्वीर नहीं कर सकते? तुम सोचते होगे कि बाप आज जिंदा है, कल मर जाएगा,
बीवी के साथ तो सारी जिंदगी गुजारनी है। बेटे, जो ऐसा सोचते हैं ना, वो सपनों में रेत के महल तामीर करते हैं। देखो बेटे, जन जर जमीन आज तक ना तो कभी किसी के हुए हैं और ना ही होंगे। जिस चांदनी के लिए आज तुम अपने बाप को नाराज कर रहे हो, वही चांदनी एक दिन तुम्हारी नाराजगी की परवाह ना करते हुए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। प्लीज डैड, प्लीज। राज, हम नहीं होंगे लेकिन हमारी बातें याद रखना। क्या हुआ राज? तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो? चांदनी, बुआ जी का आशीर्वाद तो हमें मिल गया है, लेकिन डैड अब तक नाराज है चांदनी। और जब तक उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी, इस घर में खुशियां लौट ही नहीं सकती, कभी नहीं लौट सकती। देखो चांदनी, तुम्हें अपने किरदार से और अपनी आदतों से उनका दिल जीतना होगा। ये मंगली वंगली ये सब झूठ है, सुपरस्टिशन है, ये साबित करना होगा तुम्हें। राज, ससुर जी की खिदमत में तो हमने दिन रात एक कर दिए हैं। सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक हम इसी बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं उन्हें कोई चीज कम तो नहीं पड़ रही है। देखो ना, उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। हमने तुमसे सुबह भी कहा था कि किसी डॉक्टर को बुला लो, लेकिन तुमने टाल दिया। नहीं चांदनी, डैड बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। उन्हें सिर्फ एक बात खाई जा रही है, वो है हमारी शादी। हमें किसी तरह कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहिए, और यही मैं तुमसे चाहता हूं। ठीक है राज, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ओह, थैंक यू चांदनी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुनीम ससुर जी नहाने जा रहे हैं ना? हमने बाथटब में पानी भर दिया है। मुझे नहीं नहाना है, मैं कल ही नहाया था। हाँ,